हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो ये लेक्चर उन विद्यार्थियों के लिए है जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी गणित उनको समझ में नहीं आती। परेशान हो गए हैं खुद, घर वाले भी कि ये कितना पढ़ता है फिर भी इसको कुछ नहीं आता जाता है। तो बहुत मेहनत के बावजूद भी अगर जो आपको गणित समझ में नहीं आ रही तो आप में कोई कमी नहीं, ठीक है। हो सकता है पढ़ाने वाले के कुछ मेथड में कमी हो या फिर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती होंगी। जैसे कि अगर जो मैं मान के चल रहा हूँ आप 6 में हैं तो आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। टेबल आपको आती हो, संख्याएं पहचान लेते हो और सभी संख्याएं पता होनी चाहिए, बस इतनी जानकारी हो। बेसिक जोड़ घटाना कर लेते हो, जोड़ घटाना गुणा भाग छोटी मोटी संख्याओं का, बस इतनी रिक्वायरमेंट होती है आपको मैथ पढ़ने के लिए 6 की, ठीक है। अगर जो इतना आपको आता है फिर भी आपको मैथ समझने में कठिनाई हो रही है या फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप एक गलती कर रहे होंगे, चैप्टर का बेसिक नहीं सीखते होंगे, सीधे एक्सरसाइज पे चले जाते होंगे, या आपके जो टीचर्स हैं वो छोटी मोटी चीज़ें बता के सीधे एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराने लगते हैं, तभी आपको वो चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए ही है। पूरा एंड तक इस लेक्चर को देखना है। 2 पार्ट्स में ये लेक्चर कवर्ड है, ठीक है। पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सरसाइज जब पहुँचेंगे तो उससे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में आप जानेंगे कि संख्याओं की तुलना किस प्रकार करनी चाहिए, बड़ी व छोटी संख्याएं किस प्रकार बनाई जाती हैं, अवरोही आरोही क्रम किस प्रकार के होते हैं, संख्याओं के स्थान अगर जो हम बदल दें तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी चीज़ें इस लेक्चर में हम जानेंगे, ठीक है। और पहली जो प्रश्नावली है इसी जानकारी पर बेस्ड है, तो अगर आप इसको समझ लेते हैं तो पहली प्रश्नावली आराम से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर में बस छोटी छोटी 2-3 जानकारियाँ जुड़ती जाएंगी और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैथ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप थोड़ी चीज़ें सीखें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चनों को डिस्कस करें, दोस्तों के साथ खुद प्रैक्टिस करें, या आप प्रैक्टिस नहीं, जैसे मान लो अकेले पढ़ने में नहीं मन लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने दोस्तों से प्रश्न पूछें और उनको सलूशन आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो उनको सलूशन बताएं, उसी से आप मैथ स्ट्रांग कर सकते हैं अपनी। चलिए तो बिना किसी देरी के चलते हैं संख्याओं की तुलना वाले टॉपिक पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे हम समझते हैं कि संख्याओं की तुलना कैसे की जाएगी। तो पहला टॉपिक हमने आपको बताया था क्या होगा, संख्याओं की तुलना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक उदाहरण दिया हुआ है, 2 संख्याएं दी हैं, ठीक है। देखिए ये इतनी संख्याएं दी हुई हैं, इनमें हमको तुलना करनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे बेसिक चीज़ होती है कि अगर आपको कभी भी संख्याओं की तुलना करनी है, किसकी तुलना करनी है, संख्याओं की तुलना करनी है ना, तो उसमें देखें कि सबसे ज़्यादा अंक किस में है, किस संख्या में सबसे अधिकतम अंक आए गए। तो जिस संख्या में सबसे अधिक अंक आए होंगे, जिसमें क्या हो सबसे अधिक अंक आए हों, सबसे अधिक अंक आए हों, वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इसमें अगर जो हम देखें इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, पहले वाले अगर जो मैं प्रश्न की बात करूं इसमें, तो देखो इसमें कितना अंक 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, तो सबसे बड़ी कौन, यही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, 89,742, ये सबसे बड़ी। अब सोचो ये सबसे बड़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर जो इन तीनों में देखें तो उसके बाद में इसमें 3 अंक हैं तो ये, उसके बाद में ये, और सबसे छोटी ये। अब इनको अगर जो
सबसे बड़ी पता चल गई इसमें। चलो अब इस वाले में देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी होगी। अब इसमें देखो, इसमें एक बात अगर जो आप नोटिस करें तो सभी में क्या है, अंक समान है। सभी में क्या है, अंक समान है। यहाँ पे देखो सब में 4-4 अंक है। अब इसमें तो बड़ी दुविधा, वैसे तो हम इसमें चेक कर लेते थे कि इसमें सबसे ज़्यादा अंक जिसमें होंगे वो सबसे बड़ी, लेकिन इसमें तो समान ही अंक दे दिए। तो अब देखेंगे कि प्रारंभ की जो संख्या है वो किस में बड़ी है। जो ये 4-4 अंकों की संख्याएं दी हैं, इनमें वो संख्या सबसे बड़ी होगी जिसके आरंभ के अंक बड़े होंगे। तो जिसमें देखो 19, इसमें 19, इसमें 92, इसमें 90, इसमें 92। अब देखो इस संख्या में, इस वाली संख्या में और इस वाली संख्या में प्रारंभ में 92 आया हुआ है। अब बची क्या, इसमें देखो 0 आया है 92 के बाद 0, इसमें 92 के बाद 1। तो अब देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं अगर जो ना हो स्टार्टिंग वाली, तो बड़ा कौन, 0 1 थोड़ी ना एक बड़ा होगा। देखो 0 1 या 1 0, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये छोटा है क्योंकि ये 1 ही पढ़ा जाएगा, ये 10 तो ये बड़ा है। तो अब इन दोनों में अगर जो हम कंपेयर करें 9201 में और 9210 में या 9210 में, तो बड़ा कौन, 9210, ये संख्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे हमने जाना कि कोई भी संख्याएं अगर जो दी हुई हैं तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं, इसमें प्रयास करना है आपको, ये खुद से करें और अपने दोस्तों से भी ऐसे प्रश्न पूछें। तो देखो अगर जो पहला उदाहरण हम देखें, सॉल्व है हालांकि, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा अंक किसमें है, इसमें, तो सबसे बड़ी अंक यही सबसे बड़ी संख्या होगी, सीधे सीधे पता चल गया। सबसे कम अंक किसमें है, 18, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें 4 अंक, इसमें 5 अंक, इसमें 4 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 3 अंक, तो इसमें सबसे बड़ा कौन, ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी की बात करें 100 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। कैसे जाना हमने कि यही दोनों बड़ी होंगी, अभी हमने क्या बताया था कि आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा अंक किसमें, इसमें सबसे ज़्यादा अंक है तो यही सबसे बड़ी। फिर देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 अंक इसमें भी, 3 अंक इसमें भी, लेकिन इसमें देखो 1 पहले आया, इसमें 3 पहले आया, तो पहले कौन आया है 1, तो इसमें 1 सबसे छोटा हो जाएगा, 3 इससे बड़ा हो जाएगा। 310 पैसे भी अगर जो आप कंपेयर करें पढ़ के तो भी ये अधिक है। अब ये 2 प्रश्न आपको खुद करने हैं HW में, ठीक है, होमवर्क है आपका, इसको आपको करना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 4 हैं प्रश्न, इन चारों को आपको अभी के अभी सॉल्व करना है। देखिए इसमें हमको क्या बताना है, प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात करिए। 2 इसमें से मैं प्रश्न आपको बताऊंगा। तो अगर इसमें देखो, इसमें भी 4 संख्याएं हैं, इन सभी में अगर जो हम देखें तो सभी में क्या है, 4-4 संख्याएं हैं। तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो इसमें देखो बड़ी संख्या क्या है, देखो तुलना करो, इसमें देखो 45, इसमें 48, इसमें 43 और इसमें 44, तो सबसे बड़ा कौन, 48, 48 सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो ये हो गई 48, 92 सबसे बड़ी। अब सबसे छोटी संख्या के लिए, सबसे छोटी देखो 45, 48, 43, 44, तो सबसे छोटा कौन, 43, तो यहाँ पे सबसे छोटी 43, 70, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से इन प्रश्नों को भी आपको हल करना है सभी को। एक एग्जाम्पल मैं आपको और सॉल्व कराया दे रहा हूँ यहाँ पे, चलो C को सॉल्व कर देते हैं। देखो सबसे पहले संख्याएं देखो, इसमें सबसे ज़्यादा अंकों वाली कौन सी संख्या है, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, सब में समान अंक हैं। ठीक, अब हम क्या देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या प्रारंभ में किस में है। तो इसमें देखो, इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25, इसमें भी 25, इसमें भी 25, 25 को एलिमिनेट कर दो, मान लो 25 है ही नहीं, तो 286 पहली संख्या, फिर 245 दूसरी संख्या, फिर 270 तीसरी संख्या, फिर 210, क्योंकि 25 सब में था, हम उसको छोड़ दें। अब हम इन तीनों को देखेंगे।
इसमें सबसे बड़ा कौन? तो आप कहेंगे 28 सबसे बड़ा, है ना। अब 28 सबसे बड़ा, तो 286 जिसमें आया है वो संख्या सबसे बड़ी, तो 25 286 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि 245 270 210 सबसे छोटा कौन इसमें? 210, तो जिसमें 210 आया है वो सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी पहली और सबसे छोटी ये। ऐसे ही आपको अन्य संख्याएं भी हल करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो अंकों को बनाना बताया गया है कि आप किस प्रकार से किसी संख्या को बना सकते हैं। तो छोटी और बड़ी संख्याएं बनानी है। मान लो दिए गए प्रत्येक 4 अंकों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाई। तो हमने क्या कहा कि पहले 4 अंकों की संख्या बनानी है ना। तो हम क्या करेंगे, अंक दिए ही हैं अपने पास, तो इस अंक को अगर जो हम ले यहाँ से, तो 2 8 7 4, तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 8, फिर उससे छोटा 4, उससे छोटा 4, फिर 2, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी तो इसको उल्टा करके लिख दो, 2 4 7 8, ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ठीक है। ऐसे ही बाकियों को आपको बनाना है। किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी, मतलब एक जो 3 अंक दिए ना, इसमें से एक ही अंक को 2 बार प्रयोग करना है। तो अगर जो सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़े अंक को 2 बार प्रयोग कर लो। तो इसमें 8 8 2 बार प्रयोग कर लेते हैं और 7 3 लिख लेते हैं। सबसे छोटी बनानी हो तो सबसे छोटे अंक को स्टार्टिंग में 2 बार प्रयोग कर लो और फिर छोटे से बड़े अंक को उल्टा करके लिख दो। तो ये हो गई आपकी दूसरी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये सभी प्रश्न हल करने हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को हल करते हैं, जो कि हमने बताया था आपको अवरोही और आरोही क्रम। तो देखो यहाँ से आपको याद रखना है, आरोही मतलब आने वाला, आरोही मतलब आने वाला। आप सभी ने देखो प्रार्थना तो करी ही होगी। प्रार्थना स्थल पे अगर जो आपने देखा हो तो टीचर आपको ऐसे कहते होंगे कि सबसे छोटे जो स्टूडेंट होंगे हाइट में, उनको सबसे पहले लगना है और जो सबसे बड़े होंगे वो बाद में लगेंगे। तो आपको वही याद रखना है कि जो प्रार्थना स्थल पे क्रम होता है ना, वो आरोही क्रम होता है। कैसा क्रम होता है? आरोही, आगे सबसे छोटा, लास्ट में सबसे बड़ा। और अवरोही में क्या होगा? सबसे बड़ा आगे और सबसे छोटा पीछे। तो जब सबसे छोटा आगे है और सबसे बड़ा पीछे है, सबसे छोटा मतलब स्मॉल, अगर जो हम इसको लिखें स्मॉल से लार्ज या लॉन्ग लिख लो, स्मॉल से लॉन्ग की तरफ को अगर जो चल रही है सीरीज तो आरोही, और अगर जो लार्ज से स्मॉल की तरफ चल रही है तो अवरोही। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। तो अगर जो मैं कहूँ देखो आरोही मतलब 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये क्रम जो है क्या है? आरोही क्रम है। अवरोही मतलब 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस प्रकार से जो क्रम होगा ये अवरोही, ये आरोही और ये अवरोही। इस प्रकार से हम हल करेंगे इनको, ठीक है। चलिए तो अगर जो हम इस वाले प्रश्न की बात करें, हमको बताना है इसमें आरोही क्रम में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कैसे देखेंगे? सबसे कम अंक, तो इन दोनों में देखो 3 3 अंक हैं, इसमें सबसे 8 बड़ा है तो इसमें 5 छोटा। तो सबसे पहले 571, फिर इससे बड़ा 847, 847 से फिर कौन बड़ा होगा? इन दोनों में देखो 4 4 अंक हैं, ठीक है। तो 4 अंक में 847 से कौन सबसे, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 97, उससे छोटा कौन? 83, तो 820 और सबसे लास्ट में 97 54। तो ये हो गया आरोही क्रम। इस वाले प्रश्न को आपको सेकेंड वाले को खुद से करना है। अवरोही वाले में जस्ट उल्टा कर देना है कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि अगर किसी अंक को दिया हो और उसके स्थान बदल दिए जाएं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो हमेशा क्या होगा कि स्थिति बदलने पर संख्याएं छोटी या बड़ी हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया हुआ है,
पहले कोई संख्या थी 7 9 5, ये कोई संख्या दी हुई थी। फिर बाद में क्या किया कि इस 5 को पहले लिख दिया, फिर 9 को बीच में रखा और इस वाले के स्थान परिवर्तित कर दिए 7 और 5 को। तो ये देखो ये 597 हो गया, ऊपर 795 था। ये बड़ी संख्या थी और ये छोटी हो गई तुरंत। तो संख्याओं के स्थान अगर जो परिवर्तित करते हैं तो संख्याएं छोटी या बड़ी हो जाती हैं केवल स्थान बदलने से। ठीक है, अब देखिए आपको ये समझना है कि अगर आपने ध्यान दिया हो 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्याएं होती हैं और जैसे ही 9 में 1 जोड़ें तो 10 हो जाता है, तो ये 2 अंक की संख्या हो जाती है। ऐसा ही अगर जो आपने ध्यान दिया हो कि 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में आती है ना 99, जिसमें 1 जोड़ते ही कितना हो जाता है 100, मतलब 3 अंक हो जाते हैं। देखो 2 0 और 1, ये 3 अंक हो जाते हैं। ऐसा ही अगर जो 9 9 को 3 बार लिखें 1 जोड़े तो देखो ये 4 अंक की संख्या हो जाती है। यहीं से 4 अंक की संख्या शुरू होती है और यहाँ पे 3 अंक की संख्या खत्म होती। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस अंक पे संख्याएं बदल जाएं, मतलब 2 से 3 हो जाए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? ये जो संख्या है ये 2 अंकों की सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी कौन सी होगी? 3 अंकों की संख्या 100, क्योंकि अब यहाँ से 3 अंक प्रारंभ होंगे और ये कब तक चलेंगे? 999 तक चलेंगे। उसमें जैसे ही 1 जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा। तो अगर इसी प्रकार से हम ये जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो अगर जो मैं कहूँ आपसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 9, क्योंकि 9 1 अंक होता है। जैसे ही इसमें 1 जोड़ा वैसे क्या हो गया 10। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, और जैसे ही 99 में 1 जोड़ा वैसे हो गया 100। तो ये हो गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से ये सूत्र भी बन गया कि अगर 1 अंक की संख्या में सबसे बड़ी है और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है, जो कि हमने अभी बताया कि 9 क्या है? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है। 1 जोड़ो वैसे ही 10 प्राप्त हो गया। तो 10 क्या है? 2 अंक है, देखो तो ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, और 9 क्या है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ऐसे ही 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 जोड़ो तो 100, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर। तो यहाँ से ये एक सूत्र आपको पता चल गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्थानीय मानों की। 5th में आपने जैसे पढ़ा होगा कि अगर कोई संख्या हो, जैसे मान लो अगर जो मैं आपसे कहूँ कि एक संख्या है, जैसे यहाँ पे उदाहरण में है 78, तो 78 को हम क्या लिख सकते हैं? 70 + 8। तो 70 + 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे इस 70 को 10 गुणे 7 लिखा गया है, देखो। तो इसको हम पढ़ते हैं इकाई दहाई। जैसे आपने पढ़ा हो तो 8 को हम क्या कहेंगे? इकाई है, और 7 क्या है? दहाई, मतलब 10 के गुणे में है। इसको कहेंगे दहाई, मतलब 10 के गुणे में है, और 8 क्या है? इकाई है, 1 के गुणे में है। तो इसका एक प्रसारित रूप है। ऐसे ही 278 को अगर जो हम लिखें तो ये क्या है? 278 है। तो 2 की गुणा 100 से प्लस 78, मतलब 70 में 8 जोड़ दिया है। ठीक है, तो 270 + 8, और 70 को अगर जो हम 200 को 2 गुणे 100, 7 गुणे 10 और 8, तो इसमें इकाई के स्थान पे 8, दहाई के स्थान पे 7 और सैकड़ा के स्थान पे 2। तो इसको इसी प्रकार से पढ़ते हैं 8 इकाई, 7 दहाई और ये 200। तो इकाई के स्थान पे स्थानीय मान अगर जब पूछा जाएगा तो इकाई के स्थान पे 8, और इकाई के स्थान पे 8, दहाई के स्थान पे 7, 100 के स्थान पे 2। ऐसे ही इनको, इसमें अगर जो मैं 5278 पढ़ते हैं ना, तो 5 क्या है? इकाई, 8 जो है इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, 7 जो है 2, देखो 100 का स्थान, 1000वां स्थान 5 का। तो ये स्थानीय मान इस प्रकार से निकाले जाते हैं। ठीक है, अब देखो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कोई संख्या दी होगी, कहेगा उसका नाम और प्रसारित रूप। तो ये प्रसारित रूप होता है, और ये जो 20,000 है ये तो संख्या है, देखो संख्या के रूप में लिखी गई। संख्या का नाम पूछा जाएगा तो लिखेंगे 20,000। प्रसारित रूप लिखेंगे तो 2 गुणे 10,000।
ऐसे ही 26,000 को तो देखो 26 में इसको 2 से गुणा कर दिया और इसको 6 से गुणा कर दिया, तो 6 तो 1000 है, 6000 है ना, और 2 10 से गुणा हुआ है तो 10,000वां भाग 2 हो गया और 6000वां भाग 6 हो गया। ऐसे ही बाकी संख्याओं को लिखा गया है। इन सबको आपको होमवर्क में लिखना है, पहले छोटी संख्याएं लिखना फिर इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10,000 का प्रवेश जैसे हमने उस पिछले भी पार्ट में देखा था वैसे ही इसको भी करना है। अगर आप प्रसार लिखना बहुत ही आसान है, अभी आपने जाना है कि प्रसार को कैसे लिखना। जैसे इस संख्या को अगर जो हम लिखें तो देखो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000, 10,000, तो 5 की गुणा किससे होगी? 10,000 से, ठीक है, और 3 की गुणा 1,00,000 से। ऐसे ही इसको भी लिखना है, ठीक है। बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि 9 में 1 जोड़ोगे तो 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, 10 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। ऐसे ही 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते ही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 10 में से 1 घटाएं तो क्या प्राप्त होगा? 9। 100 में से 1 घटाएं तो 99। ये देखो 2 अंक की संख्या से 1 अंक की संख्या घटाएंगे, मतलब 1 घटाएंगे तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ऐसे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में से 1 घटाएंगे तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं? अगर जो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझको पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। उससे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश अवश्य करूँगा। और कमेंट करें अगर जो कोई भी चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, डाउट रह जाता है तो उसको पूछ लेते रहें, ठीक है। पूछ लेते रहने से आपके डाउट जो है क्लियर होते रहेंगे। चलिए, अगला टॉपिक है कि कोई संख्या लिखी हुई है उसको पढ़ें कैसे। तो देखो इसके लिए आपको एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी। अगर हो सकता है, मैं मान के चल रहा हूँ आपने 5th में लर्न करी होगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब वाली वो टेबल। अगर जो वो टेबल आपने पढ़ रखी है तो आप संख्याएं आसानी से पढ़ पाएंगे, ठीक है। उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इस टेबल को आपको लर्न करना है। इसमें देखिए सबसे पहले ओ का मतलब है यहाँ पे 0 या इस टेबल में अगर जो हम देखें तो सबसे पहले आया है ओ, फिर 10th, ये यूनिट डिजिट है या यूँ कह ले कि यहाँ पे 10th प्लेस है, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। तो इस प्रकार से इसको लिखा गया है। तो यहाँ पे इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, इस प्रकार से संख्याएं आपको लिखी हैं। तो यहाँ पे देखो 7 लाख, फिर इसको साथ में पढ़ा गया है 34,000, फिर 543। इसी प्रकार से आपको संख्याएं पढ़नी सीखनी है। अब अगर आप प्रश्नावली करने जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आरोही अवरोही पहले ही सीख चुके हैं। ये देखो एक इंटरनेशनल पद्धति होती है, क्या अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जो संख्याएं हैं ना, वो देखो इकाई, दहाई, 100, 1000 और फिर मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, इस प्रकार से बिलियन, फिर ट्रिलियन, इस प्रकार से संख्याएं पढ़ी जाती हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है 50, 801, 592। तो इसको अगर जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे तो लिखेंगे 50 मिलियन 801,592, ठीक है। जैसे जो ये संख्या होती है, ये एक, जैसे 100 हो गया, फिर 1000, इसको कहते हैं 1000, फिर 10,000,
10,000, फिर 1,00,000। ये तो हम लोग पढ़ते हैं, और ये लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सैकड़ा, फिर 100 तक 1000 ले जाते हैं, 3 अंक तक। ऐसे में देखो पढ़ा गया है 100, 800, 1000, 800, 1000, ये साथ में पढ़ा गया है। ठीक है, फिर 50 मिलियन, यहाँ पे ये 50 मिलियन लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये संख्याएं लिखी जाती हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी, जैसे 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। ठीक है, अब अगर आप प्रश्नावली पढ़ने जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप सभी प्रश्नों को आसानी से समझ पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आई होगी। अगर जो जानकारी पसंद आई तो लेक्चर को लाइक कर देंगे। ठीक है, और कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नोट्स वगैरह की, जैसे अगर जो आपको नोट्स चाहिए या कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वो भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन करके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।